अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पढ़ूँ जो है कल्टीवेशन ऑफ फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, तो फॉडर वर्ड आज आपके लिए अलग डिफरेंट यूज़ हो रहा है या आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा फॉडर क्रॉप्स क्या क्रॉप्स होते हैं। अब अगर देखा जाए तो क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम ह्यूमंस के लिए, है ना। हम ह्यूमंस क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइस करा, मेज करा, एप्पल करा, वेजिटेबल्स करा, है ना। ये सब ग्रो करते हैं बट इसका एट द एंड होता है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन कंज्यूम करते हैं ये क्रॉप्स। अब क्या है कि एनिमल्स का तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है। अब एनिमल्स का फूड कहाँ से आता है, एनिमल्स क्या खाते हैं, वो रिलेट है किससे, फॉडर क्रॉप से। यानी कि दो प्लांट्स होते हैं, फोडर क्रॉप्स होते हैं और लेग्यूम प्लांट होता है। युस फोडर क्रॉप ना ग्रास आसान क्या ये ग्रो किया जाता है। फोडर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर लाइव स्टॉक पर्पस, यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए जो क्रॉप ग्रो किया जाता है उसको बोलते हैं फॉडर क्रॉप। ठीक है, फोरिएज क्रॉप जो लेग्यूम प्लांट जो इसी में आता है। फोरिएज क्रॉप क्या गई तुम क्रॉप, फोरिएज क्रॉप घास होता है जिसको ग्रो करने के लिए ग्रो करते हैं फॉर एनिमल्स। ठीक है, लिग्यूम प्लांट जो होते हैं ये भी होते हैं फॉर लाइव स्टॉक फीड के लिए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फॉडर क्रॉप्स। एंड अब आपको समझ आ गया होगा कि फॉडर क्रॉप्स क्या गो दपा। जब मेज़, सोरगम या कोई दूसरा ग्रास इस हार्वेस्ट ना करा कुल, ये लिस्ट मेज़ जो है, मेज़ तो हम अलग से निकाल दिया लेकिन इसका पेड़ जो हमने हार्वेस्ट किया इसमें कि कुल कोड़ना है ज़मीन में, ठीक है ना। पूरे पौधे को जो हमने निकाला इसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। यह पत यूज़ करा कत खतर जानवरन खेनाने खतर और इसको बोला जाता है फॉडर। यानी कि फॉडर क्रॉप्स आर द प्लांट स्पीशीज दैट आर कल्टिवेटेड, यानी जिनको ग्रो किया जाता है और फिर हार्वेस्ट किया जाता है फॉर फीडिंग द एनिमल्स, किस लिए, जानवरों को खिलाने पिलाने के लिए। इन द फॉर्म ऑफ फोरिएज, स्लेज, हे। फोरिएज क्या गई, सब्ज, ये जो ये मेज़ का होता है इसके पेड़ को हम काटते हैं, ये ग्रीन होता है, फ्रेश फ्रेश होता है, इसको फोरिएज बोलते हैं। तो सीलिएज भी दूसरा फॉडर ये फीड करने के लिए होता है और हे जो होता है ये भी फीड करने के लिए होता है। अब क्या बोलता है कि ज़्यादातर यम फोरेज क्रॉप ये मोस्टली बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिलीज, ठीक है, सच एज ग्रासेस और द लिग्यूमिनोसिया सच एज क्लोवर्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, यानी फोरिएज क्रॉप्स जो फ्रेश ग्रीन होता है, फोरिएज क्रॉप ये मोस्टली बिलोंग करान ग्रास फैमिली में। ठीक है, और जब घास चरने के लिए ये दौले यम जानवर नवा खेनाने चनाने खतर, जब इनको गायों को ग्रेजिंग पर्पस के लिए छोड़ा जाता है ऐसे खुले मैदानों में, वहाँ पे ये फोरेज खाते हैं, वहाँ पे ये फ्रेश वो घास खाते हैं। ठीक है, तो फोरेज जो होता है ये वो क्रॉप है जहाँ पे एनिमल ग्रेज करते हैं। ठीक है, leguminous fodder have a special significance because of high herbage protein and partial independence from soil for their nitrogen need। यानी लेग्यूमिनस फोडर इस आचा यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को हम यूज़ करते हैं फॉर फीडिंग द एनिमल्स, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। और दूसरे साइड से अगर देखा जाए ये सॉइल की कंजर्वेशन के लिए भी, सॉइल को कंजर्व करने के लिए भी, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म ना हो, यम लेग्यूमिनस क्रॉप्स यूज़ करना। दीज ये नाइट्रोजनस ये क्रॉप्स होते हैं। ठीक है ना, ये सॉइल जब हम हर साल ग्रो करते हैं सॉइल पे क्रॉप्स, एट द एंड क्या होता है कि उसी सॉइल से ये हम इमेज फर्टिलिटी ख़त्म गसन।
ठीक है ना। ये फर्टिलिटी ख़त्म गई सॉइल तो हमारा क्रॉप ग्रो अच्छे से नहीं करेगा, हमारा क्रॉप फेल हो जाएगा। लेकिन लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स, ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये सॉइल को बचाते हैं। अब दपान इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ डेयरी एनिमल्स, यानी ये मेजॉरिटी छ कम इनमें डेयरी एनिमल्स जिनको हम डेयरी में रखते हैं, काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, इनको खिलाया पिलाया जाता है क्रॉप रेजिड्यूज से। यानी क्रॉप युस अस क्रॉप कोर हासिल अम पत युस ये रोज़ान छ, जो ये पौधा रहता है पेड़ का, ये रेजिड्यू जो रहता है, तो इसको यूज़ करते हैं फॉर फीडिंग पर्पस के लिए। दपा त्रे मेजर सोर्सेज यह फोडर फोडर 3 मेन सोर्सेज, यानी कि युस ये फोडर क्रॉप छ, ये मोस्टली अमिक 3 सोर्स यपर अस मिलान छ, ठीक है ना। आर क्रॉप रेजिड्यूज, कल्टिवेटेड फोडर, फोडर फ्रॉम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट, परमानेंट पास्चर, ग्रेजिंग लैंड्स। यानी 3 सोर्स छ मेन यम सत अस फोडर छ मिलान। वो क्या क्या है? क्रॉप रेजिड्यूज, अस कोर क्रॉप हार्वेस्ट, पत यू बचाव अत फील्ड में जो बचेगा तो वो यूज़ करते हैं खिलाने के लिए, ठीक है ना। कहीं पे फॉरेस्ट में देखेंगे, कहीं खाली मैदानों में होता है, घास फूस जंगलों में होता है, उसको भी यूज़ करते हैं फीडिंग पर्पस के लिए। तो ये 3 मेन सोर्सेज है जहाँ से हमें ये फोडर क्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये है फोडर क्रॉप्स, यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फोडर क्रॉप गो क्या। तो अब एनिमल्स को फीड करने के लिए कुछ क्रॉप्स का, बहुत सीरियल क्रॉप्स का यूज़ रोल होता है जिससे हमें ये मिलता है फीड, ठीक है। सो कुछ लाइक मेज छ, बार्ले छ, सोरगम छ, पर्ल मिलेट छ, ठीक है। यानी इन सीरियल से हमें मिलता है क्या, ये इस हार्वेस्ट करो ना, जन मकई वोमस कुन फील्डस मज, ये हार्वेस्ट कर मकई, ये मकई ज़रूरत सो मिला फिर जो बाकी बचा रेजिड्यू, जो हमें प्लांट्स बचे इस मेज़ के, इसको यूज़ करेंगे हम फॉर फीडिंग पर्पस, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि जो मेजर सीरियल्स हैं यम किस रेजिड्यूज यूज़ करान जानवरन खियाना खतर, सो क्या क्या छ मेज़, बार्ले, सोरगम, पर्ल मिलेट, ठीक है। अब बोला जाता है कि इस कॉमन क्रॉप छ कैटल्स के लिए जो कॉमन क्रॉप है, जो हम ग्रो करते हैं ताकि इस खेनाओ की मई कैटल्स, वो क्या क्या है, काउपी है, बरसीम है, जवार है, ओट्स है, बाजरा है, एट्सेट्रा। यानी ये कुछ क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं जिनके हम रेजिड्यूज को फिर यूज़ करते हैं फॉर फीडिंग द एनिमल्स, ऐ समझ। तो ये है हमारा फॉडर क्रॉप्स। अब यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, टाइम ऑफ सोविंग टेबल एक है जहाँ पे सोइंग का टाइम है, हार्वेस्टिंग का है, फर्टिलाइज़र का है, एंड फॉडर यील्ड ऑफ दीज क्रॉप्स इज़ गिवन इन द टेबल। यानी कि यम क्रॉप छ, यम क्रॉप ये ग्रो करो ना, अमिक पर्पज़ आसा फोडर क्रॉप्स इससे हमें मिलता है, ठीक है। लाइक या तो जवार छ, मेज छ, काउपी छ, बरसीम छ। सोइंग टाइम इन सब का दिया गया है, फर्टिलाइज़र क्या क्या अप्लाई करो अमन मज ये भी दिया है। करना इस हार्वेस्टिंग हमने कब की है वो भी यहाँ मेंशन है। उसके बाद कोता यील्ड मिला हुआ है मेंशन इसमें, ठीक है। हार्वेस्टिंग से हमें क्रॉप मिलेगा अपना, पुतुस क्या मिले, हमें फिर बाद में रेजिड्यू मिलेगा जो हम यूज़ करेंगे एनिमल्स को फीड करने के लिए। तो ये यहाँ पे वही टेबल दिया गया है। तो ये टेबल आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, ठीक है। लाइक एक पढ़ेंगे हम फॉर एग्जांपल मेज जो सोइंग टाइम इसका जो सो करा मार्च, अप्रैल, जून टू अगस्त, अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन कोताश यूज़ करा वो लिखा है, फॉस्फोरस कोताश यूज़ करा वो लिखा है, नाइट्रोजन NPK, फॉस्फोरस, पोटेशियम वो लिखा गया है। हार्वेस्टिंग चेस करान, पहली हार्वेस्टिंग होती है 60 to 65 डेज़, उसके बाद 30 to 40 टन्स हमें मिलता है यील्ड पर हेक्टेयर। ये टेबल जिसमें मेंशन किया गया है सोइंग, हार्वेस्टिंग, फर्टिलाइज़र, फोडर, यील्ड, यानी कि
मेज़ मिले इमें सोइंग टाइम छ दित्त फर्टिलाइजर ते पोड़ अस हार्वेस्टिंग ते पड़ अस पत युस यील्ड छ ना वनान यील्ड छ अस किमोक वनान फोडर यानी मे जन कोर ग्रो मेज़ हार्वेस्टिंग पे मिले मे मेज़ सोरे पत क्या छ करान पत युस यील्ड पर हेक्टेयर यानी कि युस अस मकाई हुंद युस कांड छ आसान युस जो रेजिड्यू होता है ये जो बाकी आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हमें प्लांट रिमेनिंग प्लांट मिलता है वो कितना मिलता है वो हमें यील्ड में दिखाया है। ठीक है, तो मेज़ का हमें 30 to 40 टन्स हमें मिलता है फोडर। ठीक है ना, यानी मेज़ युस छ अमुक 30 to 40 टन्स हमें फोडर मिला युस कत खतर यूज छ करन एनिमल्स को फीड करने के लिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमें पढ़ना था फोडर क्रॉप्स। यानी आई विल रिपीट, फोडर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स जिनको ग्रो किया जाता है फॉर फीडिंग द एनिमल्स। एनिमल्स को फीड करने के लिए यम क्रॉप्स यूज करना, उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, फोडर क्रॉप्स। और किन किन मेन क्रॉप्स जहाँ से हमें ये मिलता है फोडर, तो वो भी हमने पढ़ा। तो होपफुली अब ये आपको समझ आ गया ये कंसेप्ट फोडर क्रॉप गो क्या। तो आज का टॉपिक इसी के रिलेटेड था।